नमस्कार भाइयों, मैं निर्देश सिरोही। मेरा आज का वीडियो विराम चिन्ह से संबंधित है। विराम का अर्थ रुकना या ठहरना। भाषा की सुस्पष्टता एवं अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए विराम चिन्ह अत्यंत आवश्यक होते हैं। इनके अभाव में भाषा अपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि विराम चिन्हों से ही लेखक का मंतव्य पाठकों पर व्यक्त हो पाता है तथा इनसे ही अर्थ स्पष्ट हो पाता है। इनका सही प्रयोग ही भाषा को समझने योग्य बनाता है। जैसे रोको मत, कौमा जाने दो। इसका अर्थ हो गया कि रोको मत, जाने दो उसे। अगला यही वाक्य में एक कौमा क्या फ़र्क कर सकता है। रोको, कौमा, मत जाने दो। अर्थात दोनों वाक्यों से आप समझ गए होंगे कि पहले वाक्य में वह कह रहा है कि रोको मत जाने दो, मतलब उसे जाने दो, रोको मत। और दूसरे वाक्य में उसे कह रहा है कि रोको, उसे मत जाने दो। हिंदी के विराम चिन्ह। सबसे पहले अल्प विराम। अल्प विराम कौमा भी बोला जाता है, जैसे श्याम, राम, कौमा, श्याम और अमर। अर्धविराम, अर्धविराम होता है, जैसे मेहनत ही जीवन है। अर्धविराम आलस्य ही मृत्यु। उप या अपूर्ण विराम। राम, अपूर्ण विराम, मर्यादा पुरुषोत्तम। पूर्ण विराम, अब जाओ, कौमा, कल आना। पूर्ण विराम यानी कि बात समाप्त हो गई। प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम कौन हो, तो यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। विस्मयदी बोधक। वाह, अच्छा हुआ। विस्मयदी बोधक का चिन्ह भी यही होता है और संबोधन का भी। जैसे हे प्रभु, संबोधन मेरी रक्षा करो। योजक या समास चिन्ह। सुख दुख, जीवन मृत्यु, माता पिता, पति पत्नी। निर्देशक चिन्ह। विष्णु के दो अवतार। निर्देशक चिन्ह राम और कृष्ण। विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह में अपूर्ण विराम प्लस निर्देशक चिन्ह दोनों का प्रयोग होता है। पुरुषार्थ 4 हैं। विवरण चिन्ह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उद्धरण या उपविराम चिन्ह। सिंगल कॉमा और डबल कॉमा। महावीर ने कहा, कॉमा, अहिंसा परमो धर्म है। कोष्टक चिन्ह। इसमें छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक होते हैं, जैसे महात्मा गांधी, कोष्टक राष्ट्रपिता। संक्षेप या लाघव चिन्ह। संयुक्त राज्य, राष्ट्र संघ। हंसपद या त्रुटि या विस्मरण चिन्ह। तुमने उसे, अब जैसे मान लिया कोई हमारा एक वर्ड यहाँ छूट गया था लाइन में, तो उसे हम हंसपद की सहायता से ऊपर लिख सकते हैं, तो वो उसी जगह का एक हिस्सा माना जाएगा। लोप या सूचक चिन्ह। ये जैसे राम लोप चिन्ह थे, तो कौन थे? मर्यादा पुरुषोत्तम। जैसे रिक्त स्थान भरो होता है, तो इस टाइप का होता है। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक का मतलब होता है जैसे श्री जयशंकर प्रसाद। मान लिया हमें नेक्स्ट लाइन में भी श्री लगाने की आवश्यकता थी, लेकिन हमने यहाँ पर पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग करने के बाद में श्री हमें बार बार लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। संकेत या तारक चिन्ह। इसमें संकेत होता है जैसे श्री। अब मान लिया आपने कोई बुक आप देखते होंगे, तो उसमें तारक चिन्ह की सहायता से कोई वर्ड अलग से स्पष्ट करके लिखा जाता है। जैसे यहाँ श्री, तो श्री का अर्थ होता है विष्णु जी। तुल्यता सूचक चिन्ह, जैसे 1 रुपया बराबर, बराबर का चिन्ह होता है 1 रुपया बराबर 100 पैसे। इतिश्री या समाप्ति चिन्ह। जब किसी पाठ का अंत होता है या किसी हमारी पुस्तक का या उपन्यास आदि का अंत होता है, तो सबसे लास्ट में इस प्रकार के कुछ चिन्ह बने हुए मिलते हैं, जो कि इतिश्री या समाप्ति चिन्ह माने जाते हैं। विकल्प चिन्ह ऑब्लिक, जैसे सूर्य या रवि या दिनकर। धन्यवाद भाइयों।